एक साधारण सा युवक था। कहीं किसी लंबे सफ़र से लौटते हुए एक रात वो अपने बहुत घनिष्ठ मित्र के रात काटने ठहर गया। मित्र को घर आया देख दूसरा मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। रात उसके सोने के लिए अपने पास ही प्रबंध किया कि सुख दुख की बातें कहेंगे एक दूसरे से, ठीक से हाल जानेंगे एक दूसरे का। ये बात बहुत पुराने वक्त की है, जब रिश्तों में मिठास होती थी, मतलब की दोस्ती नहीं थी। तब एक दूसरे की फिक्र किया करते थे जब, ये तब की बात है। अब ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जो दोस्त अपनी दोस्ती का दम भरते नहीं थकते, वही ज़रूरत पड़ने पर गायब हो जाते हैं। ये दिखावे का समय है। मैं जिस समय की बात कर रही हूँ, तब जीवन सरल और रिश्तों की अहमियत हुआ करती थी। मित्र को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा था दूसरे मित्र ने। मगर वो देख रहा था कि इतने लंबे सफ़र के बाद भी मित्र की आंखों में नींद गायब थी। परेशान मालूम पड़ता था वो। करवटें बदल रहा था पर सो नहीं पा रहा था। मित्र से देखा नहीं गया। उसने पूछा कि क्या बात है मित्र, तुम कुछ परेशान मालूम होते हो, कहो क्या बात है। मित्र बोला, तुमसे क्या छुपाऊं, आज गुरुकुल से लौटा, जहां अपने जीवन के इतने वर्ष काटे, शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, जीवन के मायने समझे, और जब आज वहां से लौट रहा था तो गुरु को भेंट देने के लिए कुछ नहीं था मेरे पास। जिनसे सब कुछ पाया उन्हीं को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मन बड़ा उदास हो रहा है मेरा। दूसरा मित्र बोला, मन दुखी मत करो, मुझे बताओ कि क्या भेंट देना चाहते हो तुम अपने गुरु को। तो पहला मित्र बोला कि ज़्यादा तो कुछ नहीं, अगर बस 5 अशर्फियाँ भी दे सकूं उनको भेंट स्वरूप। दूसरा मित्र बोला कि तुम दिल छोटा मत करो, इस राज्य का राजा बड़े उदार मन का है। सुबह सवेरे जो भी उनके दरबार में सबसे पहले पहुंचकर उनसे जो भी मांगता है वो उसे ज़रूर देते हैं। आज तक उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। युवक को मित्र की बात से कुछ उम्मीद बंधी। बस मन ही मन उसने निश्चय किया कि सुबह सवेरे वो सबसे पहले दरबार में हाजिर हो जाएगा और मांग लेगा 5 अशर्फियाँ। मगर रात अब उसकी नींद बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। सुबह सबसे पहले जो पहुंचना था राजा के समक्ष, पता नहीं मित्र की बातों में कितनी सच्चाई है, ये भी कल सुबह ही पता लगेगा वहां जाकर। बस इन्हीं सब विचारों में डूबे डूबे सुबह भी हो गई, और जैसे उसने तय किया था कि सबसे पहले महल के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाएगा, उसने वैसा ही किया। राजा ने बाहर आकर उसका स्वागत किया और कहा, आपका ही इंतज़ार था, मांगिए आप जो चाहें, आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। ये सुनते युवक हैरान रह गया। मित्र की बातें सच मालूम हो रही थीं उसे। जो मांगोगे पहले पहुंचकर वो जरूर मिलेगा, ये विचार अब लालच में बदलना शुरू हो गया था। जब कुछ भी मिलेगा तो सिर्फ 5 अशर्फियाँ ही क्यों मांगूं, फिर तो कुछ भी बहुत कुछ मांग सकता हूँ, फिर तो कुछ भी मांग सकता हूँ। दिमाग अब तेजी से चलने लगा, मगर वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या मांग ले वो राजा से। जो भी तय करता वो कम लगने लगता उसको अगले ही पल। राजा बोला, तुम अच्छे से सोच विचार कर लो, तब तक मैं बागीचे का एक चक्कर काट के आता हूँ, फिर बता देना मुझे कि क्या चाहते हो तुम मुझसे। युवक बोला, यही ठीक रहेगा महाराज, आप घूम आइए। इतना कहकर राजा तो निकल गए बगीचे की तरफ, और यहाँ युवक अब इस हिसाब किताब में लग गया कि क्या मांग ले वो राजा से। अशर्फियों की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बोल दे। खुद को कोस रहा था कि गणित में कमज़ोर रह गया, वरना सबसे बड़ी संख्या बोल देता। बस यही सोचते सोचते विचार आया उसके मन में कि क्यों ना राजा से बोल दूं कि जो कुछ भी है उसका, ये राजपाट, खजाने, ये सुंदर वस्त्र सब दे दो मुझे, यही सही रहेगा। कोई संख्या बोलने की भला क्या ज़रूरत, सब मांग लेता हूँ। जब राजा बगीचे का चक्कर काटकर वापस आया तो उसने युवक से पूछा कि फिर क्या सोचा है तुमने, मांग लो, जो चाहते हो वही मिलेगा तुमको। युवक ने जैसा सोच रखा था बस मन में वैसा ही उसने डरते डरते बोल दिया राजा को कि आपके पास जो कुछ भी है, ये राजपाट, खजाने, वस्त्र, ये सब मुझको दे दीजिए। सोच रहा था कि पता नहीं राजा गुस्से में आकर क्या करेगा, कहीं सर ही कलम न करवा दे। मगर उल्टा हुआ। राजा बोला, आखिर तुम आ ही गए, तुम्हारा ही तो इंतज़ार था, अब संभालो ये सब राजपाट, मैं ये सब तुमको सौंपता हूँ, अब शांति से जीऊँगा। राजा बार बार परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था। ये सब देखकर युवक हैरान रह गया और डर भी गया कि आखिर इतना आनंदित क्यों हो रहा है राजा ये सुनकर के, मैंने तो इससे सब कुछ मांग लिया इसका। उसने पूछा राजा से कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, मैं तो आपसे आपका सब कुछ ही मांग बैठा हूँ।
राजा बोला, पूछ मत मुझसे कुछ भी, खुद रहकर देख महल में और जान खुद ही, संभाल खुद, तभी जानेगा कि क्या परेशानियां हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। मैं बहुत कर चुका ये सब, अब थक गया हूँ, बस तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। युवक बहुत सोच में पड़ गया, घबरा गया, समझ नहीं आ रहा था उसको कि अब क्या करे। इतनी आसानी से सब मिल रहा है, ये माजरा क्या है। कुछ सोच विचार करके वो राजा से बोला कि मैं अभी इतना अनुभवी नहीं हूँ, मुझे कृपया सोचने का थोड़ा वक्त दें। मैं अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाया हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। आप एक चक्कर और लगा आइए बागीचे का, तब तक मैं तय कर लूँगा। राजा बोला, इतना क्या सोचता है, आजकल का ज़माना सोचने का है ही नहीं, ऐसा करोगे तो फिर और भी ज़्यादा उलझ जाओगे। मुझे तो लगता है कि कहीं तुम यहाँ रुको ही ना और चले जाओ वापस। और बहुत विनती करने पर राजा मान गया और बगीचे का चक्कर लगाने चला गया। और बस फिर क्या था, युवक तुरंत वहाँ से गायब हो गया। जो 5 अशर्फियाँ लेने आया था वो भी ना ले सका, खाली हाथ लौट गया वापस। शायद उस युवक ने वो देख लिया था जो ज़्यादातर हम खुली आंखों से भी देख नहीं पाते आज के समय में। बस बिना सोच विचार किए जिए चले जाते हैं, रुकना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते, ठीक से अपने आसपास देखना भी नहीं चाहते, रुककर थोड़ा जीवन का आनंद भी नहीं ले पाते। बस भागम भाग में लगे हैं कि फर्स्ट आ जाएं, आगे निकल जाएं, पीछे छोड़ दें बाकियों को। लेकिन किसके लिए, क्या चाहिए जीवन से, कुछ अता पता नहीं है। खुशी की परिभाषा भी ठीक से नहीं जानी हमने आज तक। तो देखो, सीखो देखना असली में। आँख खोलकर भी अगर देख ना सके तो क्या जिया तुमने।